दीदी वैसे दिखने में कैसा है? कौन? राम दुलारे हलवाई। पॉलिटिक्स में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये सब रोज पेपर में देखना चाहिए, राशिफल की तरह। एक स्टेटमेंट इशू करना है कि ये फुटेज डॉक्टेड है, यानी कि फेक है। इसमें जो अवधेश जी हैं वो अवधेश जी नहीं बल्कि उनका हम शक्ल है। सर फाइल पर एक नोट भी रखा है। मैं देख लूंगा। मिस शिवानी का मेल आया था। क्या तुम्हारे घर वालों को ऐसी बहू चलेगी जिसे ना खाना बनाना आता है ना रंगोली डालना? बोलो बोलो ना, ऐसी बहू चलेगी? बोलो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। बस वो ऑफिस में बहुत थक गया था, बस सोने ही जा रहा था। कुछ काम था? वो कल रेनू का जन्मदिन है ना? हमने पंडित जी को बुलाया है, तुम भी पूजा में बैठना बेटा। नहीं, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। तो कुछ देर बैठकर चले जाना बेटा। सो जाओ। अर्जुन, कल मेरे बर्थडे पर मुझे क्या दोगे? रेनू, बोलो ना। मंदार पंडित को बुलाने गया था, अभी तक लौटा नहीं। इंद्रानी, आज रेनू का जन्मदिन है, वो तुम्हें खुश देखना चाहेगी। इस तरह तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। कैसे इस घर में उसकी हंसी गूंजा करती थी, और आज देखिए ना, देखिए उसकी बचपन की तस्वीर, कैसी शरारत किया करती थी। तोड़ना फोड़ना, पूरा घर को सर पे उठा के रखती थी। कितना डांटना पड़ता था, फिर भी नहीं सुनती थी। और एक दिन शादी करके चली गई। कभी सोचा नहीं था ऐसे दुखी करके हम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। इंद्रानी, प्लीज चुप हो जाओ। एक खुद का कुर्ता पजामा भी नहीं ढूंढ सकते आप? ये पकड़ो। अरे आपकी बड़ी मेहरबानी, नाराज क्यों हो रही हो?
खुशकिस्मत समझ रही थी मैं कि मुझे ऐसी बहू मिली है। आते ही सबका दिल जीत लिया था, सबसे घुल मिल गई थी। मेरे लिए तो मेरी बेटी जैसी थी। सौम्या भी कितना पसंद करती थी इसको। वो थी ही ऐसी, जहां जाती थी खुशियां बिखेर देती थी। किसने सोचा था जो खुशियों की बारिश करने आई है वो बस कुछ महीनों के लिए हमारी जिंदगी में आई है। नंदिनी, संभालो अपने आप को, जरा सोचो तो। हमें जब इतनी तकलीफ हो रही है तो भला कमलेश और इंद्राणी जी को कितनी तकलीफ होती होगी। उसके जाने का गम किसे नहीं है। अर्जुन तो अब तक इस सदमे से उभर नहीं पाया है। वो हमसे तो कुछ नहीं कहता, पर ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो चुपचाप अपने कमरे में बैठकर उसे याद नहीं करता। नलिनी, होने को भला कौन टाल सकता है। इंसान अपना सुख और दुख दोनों लिखवा कर लाता है और उसे दोनों को जीना पड़ता है। ये क्या, अभी तक तैयार भी नहीं हुए? अरे वो कुर्ता पजामा मिल नहीं रहा मेरा। आप भी ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये लो, यहीं पर रखा था। एक खुद का कुर्ता पजामा भी नहीं ढूंढ सकते आप? ये पकड़ो। अरे आपकी बड़ी मेहरबानी। नाराज क्यों हो रही हो? आगे से मैं खुद ही ढूंढ भी लूंगा और खुद ही धो भी दूंगा। वैसे भी धोबी का वो तो बना ही दिया है ना मुझे। ये कैसी बातें करते रहते हैं आप? आज रेनू का जन्मदिन है, इसलिए पंडित जी को बुलाया है। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। पंडित जी को? किस लिए? शांति पाठ कराना है इसलिए। अब ये सब करने से क्या फायदा होगा? ये कैसी बातें करते रहते हैं आप? वो भी इस घर का हिस्सा थी कभी। इस तरह की बातें अर्जुन के सामने मत करना, नहीं तो परेशान हो जाएगा वो। अरे तुम लोगों को हर वक्त उसके मूड की टेंशन लगी रहती है, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? अरे बताया तो था, आजकल वो पत्रकार महोदया के साथ मिलकर कुछ नई न्यूज बनाने में लगा है। आप शिवानी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, एक और खत आया है उसका, और आपके भाई साहब उसे शर्मा शर्मा के पढ़ रहे थे। अरे आप लोग रेनू के जन्मदिन के बारे में सोच रहे हो, मैं तो कहता हूँ अपने भाई की दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो, तभी भूल पाएगा वो रेनू को। आपको ना कभी मौके की नजाकत नहीं समझ पाओगे। जी कपड़े पहनो और जल्दी बाहर आओ। मेरी प्यारी। स्वाहा पुरुषे वेद गं सर्वं यद्भूतं यशवाभ्यं उतामृतत्व शेषानो दन्ने नातुरुते स्वाहा। याकी
और मेरी चाय कहाँ है? आपके लिए ही है पापा। पूजा की तैयारी शुरू की जाए। एक मिनट पंडित जी। बेटा देखो ना, अर्जुन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है पापा, मैं देखती हूँ। पूजा में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी भी आ गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सौम्या। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत ठीक है सौम्या। ठीक है, कितनी देर के लिए आना है? क्योंकि फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, लेकिन प्लीज ऐसे उदास मत रहो। आई एम फाइन सौम्या, मैं ठीक हूं। ओके चलो। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अरे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये सब काम रहने दीजिए आप मेरे लिए। चलिए बेटा मैं कर रही हूँ ना। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी। अरे ले आओ, एक मिनट रुकिए। मैंने आपके लिए ना गर्मा गर्म पोहा बनाया है, जरा टेस्ट करके बताइए तो कैसा बना है। लीजिए पापा आपकी चाय। अरे बेटा वो पेपर नहीं आया क्या आज का? आया है, अभी लाई। ये रहा आज का पेपर। अरे चश्मा अच्छी तरह जानती थी। ये रहा आपका चश्मा। और हाँ पापा, आपके ऑफिस के जो फाइल्स हैं वो भी तय करके रख दी हैं। थैंक यू। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलम समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति।
यस मिस डिटेक्टिव, ये श्योर है। यानी ये कोई अखबार नहीं है कि इसमें हर दिन नए ताजा तरीन खबरें आने वाली हैं। ये तो एक आशिक के दिल का सुर है। जो सुर लगा हुआ है तो लगा हुआ है। मुझे तुम्हारा सुर तो कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। What do you mean? अपनी लैंग्वेज देखी कैसी बदली हुई लग रही है। और इसमें लैंग्वेज क्या है? इतनी शायरी तो कोई भी आजकल एसएमएस की शेरो शायरी पढ़ के जान लेता है। प्यारी जान, तुम्हें नहीं खोया, तुम्हें खोकर मैंने उतना वजूद खो दिया है। मैं इस अंधेरे को ढूंढता रहता हूँ इस उम्मीद में कि कभी किसी दिन एक लहर की तरह तुम भी चली आओगी वापस मेरे पास। अंधेरे में, ये तो कंफर्म हो गया कि वो अंधेरे में ही आता है बीच पे। यस मिस डिटेक्टिव, ये श्योर है कि ये इंसान इस लेटर को फेंकने के लिए अंधेरे में ही आता है। पर ये रात को किस वक्त आता है ये पता करना है। ये जानने के लिए तो तुम्हें रात भर बैठना पड़ेगा। एक काम करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव क्यों नहीं हायर कर लेते हैं? इस बॉटल में उसके हाथ के निशान तो होंगे, फिंगरप्रिंट्स निकाल लेते हैं ना। बेटा, एक गिलास पानी प्लीज। पानी में। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ? क्या बात है? सारे किए कराए पर पानी फिर गया। हमारे डरपोक हड़बड़ साहब है ना, उन्होंने फैसला किया है कि कल के अखबार में वो माफी मांगेंगे। What? जी हाँ, स्टिंग ऑपरेशन की झूठी फुटेज दिखाने के लिए। झूठी फुटेज यानी डॉक्टर्ड फुटेज? यस। हेलो, और कौन बोल रहे हैं आप? क्या मतलब है आपका? ये सब बंद नहीं किया तो तोड़ फोड़ देंगे? नहीं मतलब क्या तोड़ देंगे आप? मुझे और मेरे ऑफिस को? अब मैं डरता नहीं हूं। हेलो, और मेरी बात सुन, और मैं डरता नहीं हूं किसी से। अब ये तो हाल हो गया है, और गुंडे बदमाश एडवांस में धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कुछ किया तो वो। हेलो, और मैं किसी से डरता नहीं हूं। हेलो सब, शिवानी। ओ शिवानी, तुम हो? और मुझे लगा वो हाँ बोलो, क्या बात है? सर, I'll come straight to the point. आप पेपर में ये छपवा रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ ही नहीं और जो फुटेज है वो फेक है। हाँ, ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। पर क्यों सर? ऐसा कौन सा प्रेशर आ गया आपके ऊपर? देखो, उस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। सर, ये ऑपरेशन मैंने कंडक्ट किया था। मुझे पूरा हक है ये जानने का कि आप मेरे सच को झूठा क्यों बना रहे हैं। देखो, तुम लोग अभी बच्चे हो, बिजनेस की मजबूरियां तुम लोग नहीं जानते। सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर पब्लिक आपके साथ हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होती। देखो, मुझसे बहस मत करो। मुझे ये अखबार चलाना है, और कैसे चलाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इस बारे में मुझे राय ना दो तो बेटर है। सब प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक आम इंसान का जो हमारे पेपर के ऊपर भरोसा है वो मिट जाएगा। एक नॉर्मल इंसान जो एक प्रेस रिपोर्टर पे भरोसा करता है, यकीन करता है, वो सब छिन जाएगा सर हमसे। सब प्लीज अंडरस्टैंड। देखो, मुझसे बहस मत करो। अगर हिम्मत है तो अपने पापा से बहस करो, या फिर वो अवधेश सिंह से बहस करो। उन्होंने प्रेशराइज किया तुम्हारे पापा को। देखो, मैं अपने अखबार को उस हालत में नहीं लेके जाना चाहता क्या इस अखबार को बंद करना पड़े, ठीक है? Try to understand me, यार। How can I help myself?
सर। हाँ मिस रोजी। आप बॉस की चेयर पे? क्यों, मैं नहीं बैठ सकता क्या? अरे तुमने सुना नहीं है, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। शिवानी को मैंने उसके भले के लिए कितनी दफा समझाया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे अपनी तरह जिद्दी बना के ही छोड़ोगे। दोस्तों, आम चुनाव आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि